गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 64th सोशियोलॉजी स्ट्रैटिफिकेशन फ्रॉम WG रुंचीमैन। तो जे आज हम देखेंगे दिस सेशन टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो अगर आपने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे, तो हमने देखा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, फिर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज किया मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ने, फिर मार्क्सियन को क्रिटिसाइज किया बबेरियन ने। तो ये चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। तो अब WG रुंचीमैन ने क्या किया, दो कंसेप्ट उसने लिए, मार्क्सियन कंसेप्ट एंड बबेरियन कंसेप्ट, दोनों को मर्ज करके अपनी उसने एक क्लासिफिकेशन दी। जब उसने ब्रिटेन में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को स्टडी करने की कोशिश की, तो उसने क्या किया, जो मार्क्सियन कंसेप्ट है द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड जो बबेरियन कंसेप्ट है मार्केटेबिलिटी, दोनों को मर्ज करके एक थ्योरी बनाई और उसने क्लासिफिकेशन दी भी ब्रिटेन में 7 टाइप्स ऑफ क्लासेज है। तो उसने क्या बताया, पहले डेफिनेशन क्या बताई, सेट ऑफ रोल्स और पोजीशंस इज फंक्शन ऑफ नेचर एंड डिग्री ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो उसने जो डेफिनेशन दी भी नेचर क्या है और डिग्री क्या है। नेचर दो कीवर्ड है जहां पे, नेचर एंड डिग्री क्या है इकोनॉमिक पावर की, उसके बेसिस पे उसने क्या किया, क्लासेस को डिफाइन किया। तो ही डिफाइन सेट ऑफ रोल्स ऑफ पोजीशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पावर। तो अब इकोनॉमिक पावर के 3 सोर्सेज हैं उसके, ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑनरशिप एंड नॉन ऑनरशिप ऑफ मीन्स प्रोडक्शन। तो ये बात कौन कर रहा था, मार्क्स। कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन प्रोसेस, मैनेजर जो किसने कहा था, वेबर ने। मार्केटेबिलिटी दैट इज पोजेशन ऑफ स्किल्स दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, ये भी बात किसने की थी, वेबर ने। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली उसने ये 3 सोर्स बताए पावर्स के, इकोनॉमिक पावर्स के, और इंस्पिरेशन कहां से ली, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर से। तो उनके 3 उस पे मतलब उसने बताया ब्रिटेन में 7 क्लासेज है, अपर क्लासेज ऑनर्स, अपर मिडिल क्लास कौन कौन है, हाई ग्रेड प्रोफेशनल एंड सीनियर सिविल सर्वेंट्स, मिडिल क्लास लोअर प्रोफेशनल एंड मैनेजर्स, लोअर मिडिल क्लास क्लैरिकल जो क्लैरिकल स्टाफ होता है, अकाउंटेंट्स, स्किल्ड वर्किंग क्लास एक्सपर्ट सेल्स पर्सन, अनस्किल्ड वर्किंग क्लास लेबरर्स डोमेस्टिक लेबरर्स, अंडर क्लास जो कोई काम नहीं करते जैसे कि बैगर्स हो गए। दे डोंट पार्टिसिपेट इन अ लेबर मार्केट, बेनिफिट्स आर पेड बाय द स्टेट्स। तो ये 7 टाइप्स ऑफ क्लासेज हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो WG रुंचीमैन का जो क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जब मैं आपको जिस टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि सम टाइम हो सकता है 10 मार्क का क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपको, या जैसे आप कार्ल मार्क्स या उसका क्या कर रहे हो, मतलब जैसे क्वेश्चन था कल कार्ल मार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, जब बबेरियन का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखा था। तो उसमें जब कंक्लूड करोगे तो आप लिख सकते हो WG रुंचीमैन ने स्ट्रैटिफिकेशन के जो सिस्टम था, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम था, दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर एक अलग से क्लासिफिकेशन दी। जो अब WG रुंचीमैन का क्रिटिसिज्म है, वो कहते भी चलो ठीक है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें भी कितने परसेंटेज पावर के बेसिस पे भी जो इकोनॉमिक पावर है उसके बेसिस भी कैसे हम जो लोग हैं उनको कैसे हम देखें भी कितनी परसेंटेज के पास जो पावर होनी चाहिए इकोनॉमिक पावर, वो पर्टिकुलर क्लास में आए। तो ये पर्टिकुलर उसका WG रुंचीमैन का क्रिटिसिज्म है। तो ये बड़ा छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन इसमें 10 मार्क का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।